ओ सम्यक दृष्टि, कौन जाने कि यहाँ संसार में रहता है कि सिद्धालय में रहता है, कौन जाने। निर्जराधिकार में लिखा है, पढ़ लेना, टीका में लिखा है, कौन जाने। अब पढ़ो पूजा की लाइन, सिद्ध पूजा की, तेरी अस्थि मेरी बस्ती। हे नाथ मुझे भी अब प्रति क्षण निज अंतर वैभव की मस्ती। सात्म तत्व की मस्ती है। आज अर्घ की सार्थक था तेरी अस्थि। प्रभु आज मैं सिद्ध हूं, आज मैं सिद्ध हो गया, आज मुझे मोक्ष हो गया। बाबूजी की पूजा नहीं की शायद, बाबूजी की कोई रचना है शायद, बाबूजी की एक रचना है बहुत बड़ी, ले देख मेरा मोक्ष हो गया है। हाँ उनकी तो एक रचना है ना, देख देख मेरा मोक्ष हो गया। अब ऐसी बात पचा नहीं सकता, कौन पचाए? जिसको उपादान की खबर नहीं, तत्व की खबर नहीं, उन्हें तो यही लगे देख लो कपड़े पहने पहने मोक्ष हो, देख ले। हम पूछ रहे बताओ कि लड़की यहीं रह रही है, यहीं खा रही, यहीं सब कुछ कर रही, बोलो 25 साल का अनुभव ज़्यादा, उधर तो देखा भी नहीं अभी। हस्बैंड की तो अभी चौथे काल की बात करो तो शकल भी नहीं देखी, बात भी कुछ नहीं हुई अभी, कोई लेना ही न देना दो, फिर भी कहाँ रह रही? बोलो कौन जाने कि देह पने से वो यहाँ रहती है लेकिन उपयोग से वहीं रहती है। ऐसे कौन जाने कि सम्यक दृष्टि 6 खंड में रहते हैं कि 96,000 में रहते हैं, उपयोग से तो वे सिद्धालय में रहते हैं। जग माही जिनेश्वर के लघुनंदन, जग माही जग में रहते हुए जिनेश्वर देव के लघुनंदन है। क्या क्या रचनाएं लिखी है, आया समझ आया कि नहीं? गजब। तो भावी निगम ऐसा है, बहुत दृष्टांत दिए इसके। वर्तमान में कोई लड़का वकील की पढ़ाई कर रहा था, विद्यार्थी है, वकील तो नहीं है, फिर भी वकील साहब कह देते। राजा के बच्चे को राजकुमार है तो भी राजा साहब कह देते, इस सेठ के बच्चा हो इसकी दुकान पे बिठा दो, इसे दुकान पे से बिठा दो, तो जितने ग्राहक आते, और सेठ जी इसके नाम पे अकाउंट में 1 पैसा नहीं है, अभी कोई प्रॉपर्टी नहीं इसके नाम, तो अभी इसे जितना बाप का पैसा उतना मेरा। अंतर नहीं दिखता इसको, पिता का सारा वैभव मेरा है, पूरे दम से रहता है, दम से। ऐसे ही सिद्ध भगवान का सारा वैभव सम्यक दृष्टि का है, दम से रहता है। ये वीर रस है, आता है उस दृष्टि में से आता है, आएगा। तब तो हम लोगों को एक बात हमेशा कहते हैं, बेटे अपने आप को भावी मुनिराज समझो। कल तुम पीसी कमंडल लेके निकलोगे, आज तुम कैसे पैसा कमा रहे, कैसे रात में खा रहे, कैसे परिस्थिति सेवन कर रहे, शोभा नहीं देता बेटा। कल अपन मुनि बन करके निकलेंगे, कल अपन भगवान बनेंगे। जिनकी ऊंची सोच होती है उनकी परिणति खराब नहीं होती। अभी सबको ये लगता है आप आचरण नहीं सिखाओगे तो आचरण बिगड़ जाएगा, आचरण बिगड़ जाएगा। ऊंची सोच वाले का आचरण कभी नहीं बिगड़ सकता। क्या क्या कमाल संधि है, संधि देखो आप, और नहीं करके बताते हो आप ऊंची सोच वालों को खोटा परिणाम। ये तो ऊंची सोच नहीं है, ऊंचा पद लेकर के भी खोटे परिणाम हो जाते। बाहर से क्या होगा, बाहर से थोड़ी कुछ होगा। सम्यक दर्शन माने ब्रेन वाश, दृष्टि का चेंज। चलें अब तो आगे चलें, अब इसको छोड़ दें। हमारा विषय सोचा नहीं था जितना चल गया, हमें तो वो आश्रमबंध पढ़ाना था। अब आश्रमबंध पढ़ा देता हूँ, 5-7 मिनट है अपने पास, है ना, 5 मिनट है। अपन आश्रमबंध की थोड़ी चर्चा कर लेते, फिर कल संबंध जब मोक्ष करेंगे। आश्रमबंध बोलना तो मुझे 1 घंटा था, नहीं कोई बात नहीं, ध्यान से सुनना भी थोड़ी बात, ध्यान से सुनने की बात है। आप लोगों ने हमारी वो बात याद नहीं रखी जो 3-4 दिन पहले कही थी हमने, कि कर्म के निमित्त से आत्मा में कुछ नहीं होता। कर्मों का उपशम के निमित्त से आत्मा में उपशम नहीं होता। यहाँ कर्मों में आत्मा में उपशम होता है ना, तो कर्मों में उपशम होता है। यहाँ निमित्त है, कर्मों के भाव के निमित्त से द्रव्य परिवर्तन होते हैं। उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, ये सब इधर के निमित्त से लिखे गए हैं जिन वाणी में, पढ़ के देखो आप।
कभी ये मत कहने की कोशिश करो कि वहाँ से इधर हुआ है। भाव का निमित्त पाकर द्रव्य होता है। ये बात मैंने याद दिलाई थी 3-4 दिन पहले, लेकिन आज भी अपनी चर्चाओं में वही गलती हो रही थी फिर से, इसलिए मैंने आपको याद दिलाई। आइए अपन बात करते हैं आश्रय बंध विकारी पर्याय। ये फार्मूला पढ़ा चुका हूँ अभी। आश्रय बंध विकारी पर्याय है ये निमित्त है, और नवीन आश्रय बंध होना ये नैमित्तिक है। उसके निमित्त से या नहीं होता कुछ। इसमें कर्म का उदय का आरोप है, ध्यान रखना। यदि कर्म का उदय नहीं हो तो जीव विकार नहीं कर सकता। कर्म का उदय नहीं हो तो जीव विकार नहीं कर सकता। क्यों? फिर पराधीन हो गए, फिर निमित्त की अधीनता आ गई ना। यदि कर्म के उदय के बिना जीव विकार करे तो कभी मोक्ष नहीं होगा, इसलिए लिखा है। क्योंकि जो नैसर्गिक स्वभाव बन जाएगा। यदि अग्नि के निमित्त बिना पानी गर्म होने लगे तो फिर वो पानी की गर्मी उसका स्वभाव बन जाएगा, तो फिर पानी की गर्माश कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए आचार्य ने निमित्त नैमित्तिक संबंध दिखाया है। फिर से बोलता हूं, तो फिर कर्म का उदय जीव को आश्रय कराता है कि नहीं? आश्रय माने राग कराता है कि नहीं कराता है? कि नहीं कराता है? कर्म का उदय जीव को राग करा दे तो फिर वो बीत राग कभी नहीं हो पाएगा। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा जब कर्म का उदय नहीं होगा। सुनो, कर्म का उदय स्वतंत्र और राग करने में जीव स्वतंत्र। इसीलिए सब लिखा है करना योग में। इसलिए जितना उदय होता है उतना बंद नहीं होता। जितना उदय होता है उतना बंद नहीं होता। यदि उदय इजिकल टू बंद, फिर बंद इजिकल टू उदय, उदय इजिकल टू बंद, तो मोक्ष कभी नहीं होगा। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? ये है स्वाधीनता। बिल्कुल गलत निमित्त नैमित्तिक पढ़ाया जाता है, इसलिए हम भ्रमित होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। भाई साहब, कर्म का उदय को निमित्त कहा है, कर्म को उदय को निमित्त कहा है, तो कब कहा निमित्त? कि तू कितना आश्रय बंद करता है उसका लक्ष्य करके, इसलिए उसे निमित्त कहते हैं। लेकिन निमित्त में ताकत नहीं कि कितनी डिग्री तेरे को बंद करा दे। विश्व की किसी ग्रंथ में दिखा देना, दिगंबर रामनाय की, श्वेतांबर रामनाय की, कि जहाँ ये लिखा हो कि इतना बंद का इतना उदय आएगा तो इतना बंद हो जाएगा, दिखा देना। हम पराधीनता अब मान लेंगे, अब हम निमित्त नैमित्त की पराधीनता मानेंगे। लेकिन एक भी कर्म सत्ता में ऐसा नहीं लिखा कि अमुक डिग्री में उदय आएगा तो अमुक बंद करा देगा। क्यों? ऐसा लिखना कि बाप की बस की नहीं, किसी बाप की बस की कोई नहीं लिख सकता। दम से बोल रहे हैं, दम से कोई लिख नहीं सकता। क्यों? फिर तो फिर मोक्ष ही नहीं हो गया। नहीं आए समझ में? सरल करता हूं दृष्टांत। 1 घंटा पढ़ाना चाहता था इस सूक्ष्म विषय को, लेकिन वो ठीक है, जो चल गया तो चले ही गया। तुमने अपन ऐसा सोचते ना, इनने तुम्हारे 10,000 खा लिए, दृष्टांत है, इनने तुम्हारे 10,000 खा लिए, तो अपन क्या सोचते पता है? अब दे ही नहीं रहा तो क्या करें? अब नहीं दे रहा, कोई बात नहीं है, पिछले जन्म का कर्जा दे दिया अपन ने। अब इनसे मिले, क्यों तुम इनके पैसे खा गए? बेटा अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा। तो अब जी अगले जन्म में इनके चुकाएंगे, तो जी इनके नहीं लौटाएंगे। अब फिर अगले जन्म में जी इनके लौटाएंगे, फिर जी तो गणित को खा। अब मान के चलो ये 2 ही पराधीन हो गए। क्या है? जब तक इनके कर्जा नहीं लौटाएंगे जी मोक्ष नहीं जा सकते, और फिर जब तक इनका कर्जा नहीं लौटा जी मोक्ष नहीं जा पाए। झूठी बात है। हम तुम्हारी हत्या करेंगे, तुम ही हमारी हत्या करोगे, एक झूठी बात है। अब बहुत जम के कह रहा हूँ, मुझे मालूम है जो स्वाध्याय करेगा उसे बहुत मेहनत लगेगी बस। क्यों? ऐसे तो फिर मोक्ष नहीं होगा ना उसका। वो अपना कर्म का अपकर्षण करके निर्जरा करके मोक्ष कैसे आएगा? हमने तुम्हें दवाई दे दी, अब हम फंस गए। क्या है? अगले जन्म में बीमार होंगे, तब तुम हमारी दवाई लौटाओगे। सोचो तो जरा दिमाग में। पॉइंट पकड़ में आ गया नहीं भाई? ये कहने में अच्छे लगते, स्वभाव से निमित्त नैमित्तिक सही प्रकार से घटाना भी नहीं सीखा, ईमानदारी से कहें तो कहाँ बाधा आ रही यही खबर नहीं पड़ी। इसलिए मैंने फिर कहा, बेटे हमारे उपदेश तुम निमित्त उपादान सुन लो, तुम्हारी 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बाकी बची नए चक्र से पूरी हो जाएगी, जिसके बाद कुछ नहीं बचेगा। मैं जीवन में केवल 2 ही चीज़ों पर वजन देता हूँ, बहुत ज़्यादा। बाकी सूक्ष्म अभ्यास करना तो मेरे बहुत प्रवचन है, सूक्ष्मता के लिए, सरलता के लिए भी बहुत प्रवचन है,
लेकिन दो तो ये मास्टर की है, निमित्त उपादान और नए चक्र। जिसको थोड़ा भी समझ ना हो जरूर पढ़ो। बताओ कितनी बड़ी बाधा खड़ी हो रही, क्या ना हंसी मजाक लगती है। मुझे तो बहुत अच्छी बात लगी सुविधि सागर जी की जो आपने कही कि सोनगढ़ का विरोध करने के चक्कर में अपने आचार्यों पर कुल्हाड़ी मत मारो, अपने ग्रंथों पर, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो। बहुत अच्छी लगी। इतने विचार तो करती है, कम से कम इतना आदर तो करती है भैया। बोलो गलत लॉजिक लग रहा हो किसी को तो हम और समझा दें।